कितना इंपॉर्टेंट सवाल डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है। वो ट्री गिर चुका है, अब टॉप टॉप रहा ही नहीं है, टॉप तो नीचे आ गया, तो इस टॉप का अब एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से निकालना है। अ ट्री 10 into 2 plus root 3 meters high is broken by the wind at a height 10 root 3 meters from its root in such a way that the top struck the ground at certain angle and horizontal distance from the root of the tree to the point where the top meets the ground is 10 meter. Find the angle of elevation made by the top of the tree with the ground. अगर ऐसे पढ़ा तो सवाल कतई भी सॉल्व नहीं होने वाला है भैया। कम से कम 2 से 3 से 4 बार सवाल पढ़ना है और सवाल की लीक में आ जाना। एक बात समझने वाली है सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में फर्क क्या है ना सर? डिफरेंस क्या है? देखो भैया, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मेरी आई यहां पर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं नीचे से ऊपर इसको देख रहा हूं तो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट, है ना? आपको लैंग्वेज से तो समझ में आ रहा होगा। लाइन ऑफ साइट मतलब जिस लाइन के थ्रू आप देख रहे हो। आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल पे एक लाइन बनानी है, ये वाला एंगल बना देंगे। ये थीटा जो होगा दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो हुआ सर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अब इस आंख को ऑब्जेक्ट की तरफ कर दो, इस आंख को उठा करके, जो आई है, ह्यूमन आई है, आप हो, मैं हूं, कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकता है जो देख रहा है किसी चीज को। अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, और कुछ भी नहीं है। अगर इसी जगह मैं आंख को कर दूं ऊपर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कर दूं नीचे, ध्यान से देख लेना, घबराना मत, फिर बीच में पूछना मत, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आप देख रहे हो, ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो जाएगी? वही लाइन ऑफ साइट। सेम अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपको ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है क्या? आपको ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक। और ऊपर से आंख अगर ऊपर से देख रही है तो नीचे की तरफ एरो बनाएंगे, और ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एक एंगल थीटा बनाएंगे। ये थीटा जो है दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ना कि ये इधर वाला एंगल कुछ नहीं होगा, ये एंगल कहलाएगा, ठीक है क्या? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सब कुछ क्लियर है क्या? जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट्स में फटाफट, यस और नो। इतना बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, अब मैं इसको ऐसे क्लियर कर दे रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्लियर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब समझो भाई, तो अब आपके सामने अ ट्री 10 into 2 plus root 3 meter high is broken by the wind at a height of this much meters from its root in such a way। देखो भैया, लैंग्वेज को रीड करो, यहां से रीड करना स्टार्ट करो। अ ट्री कितना हाई है भैया? 10 into 2 plus root 3 meter हाई। तो मैं कह दूंगा ये ट्री है, इस पूरे को मैं ट्री मान रहा हूं, इतना बड़ा जो है इसको मैंने मान लिया ट्री। ये पूरा का पूरा है 10 into 2 plus root 3 मीटर। एरो इस तरीके से बनाएंगे आप, बिल्कुल जो मैं जैसे कर रहा हूं आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब क्या हुआ? हवा का प्रेशर आया, हवा का प्रेशर आया तो ट्री टूट गया। अ ट्री 2 plus root 3 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड एट अ हाइट ऑफ 10 root 3 मीटर। समझो 10 root 3 मीटर कहां पर है सर? मैं मानता हूं 10 root 3 मीटर होगा कहीं, समझो यहां पर है, यहां से टूट गया ट्री, ट्री टेढ़ा हो गया, यहां से ट्री को जो है हवा ने धक्का दिया, ये टूट गया। ये टूटा तो ट्री नीचे की तरफ झुक जाएगा क्या? कुछ ऐसे देखो भैया, नहीं, थोड़ा सा इक्वल दिखना चाहिए, मतलब जितना पार्ट टूटा है ना उतना ही पार्ट नीचे, हाँ ठीक है ना? ये पार्ट जो ट्री का ये पार्ट है ये कट गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। कितनी हाइट पे कटा है? अ ट्री 10 into 2 plus root 3 meter high is broken by the wind at height 10 root 3 meter from its root। रूट कहां होगी? ऑब्वियसली यही होगी। तो ये हाइट मेरे को गिवन है, कितनी है? ये वाली जो हाइट है ये है 10 root 3 मीटर। किसी के पेट में दर्द हो तो बोलना, अभी बोल दो। ये वाली हाइट क्लियर दिख रही है? येलो कलर से पूरे ट्री की हाइट लिखी है। ये कह रहा है अ ट्री दिस मच हाई इज ब्रोकन बाय द विंड एट 10 root 3 meter from its root in such a way that the top struck the ground। टॉप, ये टॉप है, दिस इज द टॉप लेवल। टॉप स्ट्रक द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है क्या? ठीक है। एट सर्टेन एंगल, एट सर्टेन एंगल, टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट सर्टेन एंगल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। रीड करेंगे फिर से। एंड
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, रूट ऑफ द ट्री मतलब ये रहा रूट ऑफ द ट्री, ये रूट है क्या, ये रूट है क्या सर, दिस इज रूट, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप मीट्स द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप मीट्स द ग्राउंड मतलब ये वाला डिस्टेंस, हाँ, इज 10 मीटर। किस किस को पल्ले पड़ गया, किस किस को समझ में आ गया कि इस वाले डिस्टेंस का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है भैया, ये है 10 मीटर्स, दिस इज 10 मीटर। किस किस को समझ में आ गया डायग्राम, डायग्राम किस किस को समझ में आया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, रूट ये रूट है, दिस इज रूट, दिस इज रूट है ना, दिस इज रूट, फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप मीट्स द ग्राउंड, टॉप गिरा तो टॉप यहां पर आ गया, ऊपर से गिर के यहां पर आ गया, ठीक है, इज 10 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल, समझ में आ गया, मुझे ये वाला एंगल थीटा चाहिए। किस किस को पल्ले पड़ गई कहानी, किस किस को समझ में आ गया। देखो सवाल की लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है ना, आपको बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ आपका ना कॉमन सेंस देखा जाएगा, कॉमन सेंस। तो फाइनल ये टॉप जो है गिर के यहां पर आ चुका है, अब मुझे इस टॉप का ग्राउंड से क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मेड बाय व्हाट, द टॉप ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड। तो टॉप तो नीचे आ चुका है, अब मेरे को ये थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं कह दूंगा भैया इस ट्राइंगल में, छोटे से ट्राइंगल में मैं लिख देता हूं tan थीटा, है ना, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो, tan रूट थ्री होल अपॉन ये आ गया 10 से 10 कट गया, तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया अंडर रूट थ्री कौन सा थीटा होता है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। किस किस को पल्ले पड़ गया, कितना इंपॉर्टेंट सवाल, डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाइनल पोजीशन की बात कर रहा है, वो ट्री गिर चुका है, अब टॉप रहा ही नहीं है, टॉप तो नीचे आ गया, तो इस टॉप का अब एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, किस किस को क्लियर हो गया, एनीवन इन द कमेंट्स।